हेलो बच्चों, आज एक बार फिर से वर्ग 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था विषय के प्रथम अध्याय संविधान को पढ़ेंगे। हम इसकी शुरुआत करेंगे। संविधान, जिसके बारे में आप सभी ने पिछले कक्षाओं में जाना है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, जिसके बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसे बनाने का श्रेय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान क्या है, जिसे हम सरल भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो संविधान मतलब एक अच्छा विधान, एक अच्छा कानून, एक अच्छा नियम। तो कुल मिलाकर इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि संविधान नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा उचित संग्रह है जिसके आधार पर ही शासकीय व्यवस्था निर्भर है। भारत के सभी नागरिक इसी संविधान के आधार पर अपने कार्यों को करते हैं। संवैधानिक कार्यों को संविधान के अनुसार किए गए कार्यों को ही संविधान में और हमारे देश में मान्यता प्राप्त है। अगर हम संविधान से हटकर कार्य करें तो उस कार्य को अनैतिक मानते हुए उसके ऊपर सज़ा का भी प्रावधान है। तो आइए हम अपने इस संविधान के अध्याय को प्रारंभ करें। संविधान जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ और भारत में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया और इसी दिन हम फिर रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाने लगे। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर को, जिसका नाम है संविधान। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा। आपने यह भी जाना कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। यह कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलनों और राष्ट्रीय चिंतन का परिणाम है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफ़ी विचार किया था। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज़ों के बनाए कानून से हर नागरिक त्रस्त था। यहाँ त्रस्त से मत तात्पर्य परेशान, दुखी और हताश था। अतः स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि इस देश में राष्ट्र का स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए, ताकि सरकार में आम लोगों की सहभागिता हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित ऐसे समाज के निर्माण की आशा की जाती है जिसमें हर नागरिक समान हो। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इन आयामों से ही भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के आयाम एक से तात्पर्य माइलस्टोन, एक मुख्य बिंदु। तो भारतीय संविधान के जो मुख्य बिंदु है, आइए उस पर चर्चा करें, जिसमें पहला है संघवाद, फेडरलिज्म। संघवाद को हम अगर ऐसे समझें तो जहां एक साथ मिलकर कई सरकारें काम करती हैं उसे संघवाद कहते हैं। संघ, यूनाइटेड, एक साथ मिलकर रहना। भारत जैसे संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है। हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। पिछली कक्षाओं में आपने राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में अध्ययन किया है। भारत में सभी स्तरों की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। स्वायत्त मतलब निजी, खुद से अपना फैसला लेने का अधिकार है। लेकिन
कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकारों को है। ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है उसके लिए संविधान में 3 सूचियां दी गई है। पहली सूची संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची एवं तीसरी सूची समवर्ती सूची। संघ सूची में सुरक्षा, यहाँ सुरक्षा से तात्पर्य सेना से है। वित्त से तात्पर्य अर्थ जगत से है, आर्थिक व्यवस्था से है। संचार से तात्पर्य मीडिया, समाचार पत्र, टेलीविज़न, इंटरनेट, इन सब से है। जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषयों जैसे भूमि, कृषि, पुलिस आदि होते हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात समवर्ती सूची में राज्य सरकार और संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, दोनों सरकारें मिल करके कानून बनाती है और उसका अनुपालन करवाती है। जब इस सूची के विषयों पर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून में अगर किसी तरह का विवाद होता है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। लेकिन कभी कभी किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ है तो वह कानून उस राज्य में मान्य होगा। भारत के सभी लोगों को इन कानूनों और नीतियों का पालन करना होता है। प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को इन कानूनों को मानना अनिवार्य है। अब संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो मुख्यतः 3 स्तंभों पर आधारित है, या फिर अगर कहे कि भारत के लोकतंत्र के 3 आधार हैं तो गलत नहीं होगा। वो 3 आधार कौन से हैं? पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। संसदीय शासन पद्धति मतलब संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होती है। अर्थात कार्यपालिका कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बना एक मंत्रिमंडल है जो इस कार्य को संपादित करती है। कार्यपालिका को शक्ति विधायिका व्यवस्थापिका से प्राप्त होती है तथा यह वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि विधायिका जहाँ कानून बनाए जाते हैं, जिस जगह कानून बनकर तैयार किया जाता है वो विधायिका है, और कार्यपालिका जो इस कानून को मनवाने के लिए कार्य करती है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है।
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। अतः हम यह कह सकते हैं कि कार्यपालिका का अध्यक्ष भले ही राष्ट्रपति होते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के हाथों में ही वास्तविक शक्तियाँ होती है। प्रधानमंत्री जिनका चुनाव लोकतांत्रिक स्तर पर लोकसभा के चुनाव के दौरान देश की जनता करती है और उस चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। तो बच्चों, इस विषय के प्रथम अध्याय संविधान में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के बारे में विधायिका कार्यपालिका के बाद अब न्यायपालिका के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप बताए गए विषयों के बारे में घर पर पढ़ें। इससे जुड़े जितने भी प्रश्न आपके मन में हैं, आप उन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और मुझसे संपर्क करें। इन सभी बातों के बीच ये बात अवश्य ध्यान रखें कि अभी के समय में आप बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी कारणवश आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है तो मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें। घर पे रहते हुए भी समय समय पर 20 सेकेंड के लिए अपने हाथ जरूर धोएं। तब तक आप आज के बताए गए विषयों को ध्यान से पढ़ें और समझें। कल फिर हम इसी विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।